नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपका दोस्त हर्ष कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज हमारी 5वीं कक्षा है रीजनिंग की। इसमें आज समझेंगे हम एक से अधिक मतलब 2 से अधिक पासे दिए हों तो किस तरह से सोल्व होगा। तो देखो मेरे आपसे पहले 4 क्लासें हो चुकी हैं पूरी, आज हमारी 5वीं कक्षा है। तो हम बिना देरी करे देखो बढ़ते हैं और समझते हैं कि पासे के क्वेश्चन किस तरह से होंगे। देखो सबसे पहले माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेंगे और बढ़ते हैं अपने किस तरह से हो गए। देखो समझेंगे पहले इसे। ये आया जब एक ही पासे की 2 से अधिक स्थिति दी गई हो। जब एक ही पासे की 2 से अधिक स्थिति दी गई हो, जब एक ही पासे की 2 से अधिक स्थिति या चित्र दिए जाते हों तो एक पासा होगा, उसके एक से अधिक 2 चित्र होंगे, 4 5 4 चित्र होंगे, ज़्यादातर 4 ही आते हैं, 4 या 3। तो देखो इसमें क्या होगा, कौन कौन से नियम होंगे। इसके लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें, मतलब इसकी क्या क्या नियम होंगे इसे सोल्व करने के। देखो पहले चरण मतलब पहला नियम है इसका, किन्हीं भी कोई भी 2 ऐसी सतह का प्रयोग करें जिसमें केवल एक ही सतह समान हो और 1 कॉमन ट्रिक का प्रयोग करें। जिसमें केवल पासे हमारे दिए होंगे, 3 या 4 पासे दिए होंगे, उसमें से केवल 2 पासे ऐसे छाड़ना जिसमें केवल एक सतह कॉमन हो, जिसमें केवल एक सतह कॉमन हो। ऐसी ट्रिक वो छाटेंगे इसमें से जिसमें केवल एक सतह कॉमन होगी। और आगे देखेंगे तो दूसरा ट्रिक क्या कहती है हमारी, ऐसी सतह यदि ऐसी कोई 2 सतह नहीं है, मतलब कोई ऐसी 2 सतह नहीं है तो जिसमें एक समान संख्या है। ऐसी सतह नहीं है जिसमें कि एक समान संख्या, मतलब कोई भी 2 सतह ऐसी नहीं है कि जिसमें एक समान संख्या है। तो कोई भी 2 आकृति चुने जिसमें 2 समान सतह हों, 2 सतह वाला तो 2 संख्या हों, ठीक है। आगे देखेंगे और 2 कॉमन ट्रिक का प्रयोग करेंगे। 1 कॉमन भी बताई थी मैंने, 2 कॉमन भी। 1 कॉमन क्या होगी, 2 कॉमन क्या होगी। 1 कॉमन में दोनों पासों में केवल एक ही सतह कॉमन होगी और 2 कॉमन में दोनों पासों में 2 सतह कॉमन होंगी, 2 सतह। यह आएगा हमारा बेसिक जानकारी, ठीक है। इसमें 1 कॉमन ट्रिक आएगी, हमारे 2 कॉमन ट्रिक भी है। पासे जब 2 से अधिक पासे दिए हों, 3 पासे हों, 4 पासे हों, तो इसमें हमारी 1 कॉमन ट्रिक का प्रयोग भी करेंगे, हम 2 कॉमन ट्रिक का भी प्रयोग करेंगे। तो देखो यहाँ तक सभी साथी बताएंगे, यहाँ तक बात समझ आई। वीडियो को थम्स अप करेंगे। और हाँ एक चीज़ और, आज हमारे सब्सक्राइब 100 हो चुके हैं आप सभी के साथ से। और देखो इसी तरह से हम भी मेहनत में लगे हुए हैं और आप भी हमारा साथ दो पूरा। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नीचे देखो इसमें 3 पासे हैं, इसके विकल्प दिए हैं। इसमें समझेंगे क्या करना है। नीचे एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है, ठीक है। एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है। एक बिंदु वाली सतह के विपरीत सतह पर बिंदुओं की संख्या का पता लगाएं। एक बिंदु मतलब जिसके एक सतह है, एक ये है, इनके जो विपरीत सतह आएगी उस पर क्या होगा, इसके विपरीत सतह पर क्या होगी। तो देखो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें देखेंगे किस किस पासे में हमारी एक बिंदु है। एक हमारी इसमें है और एक हमारी इसमें है, इन दोनों में एक है। तो इसमें से क्या छांटना है हमें। तो सबसे पहले एक के साथ 2 और 3 है, अगले पासे में देखो कोई इसमें 2 और 3 है एक साथ नहीं है। उससे अगले में देखो इसमें 2 है, इसमें 5 है। आगे देखो 2 इसमें हैंगी और 5 इसमें हैंगी। ये 2 5 से ये 2 हो गए, तो ठीक है। तो एक के विपरीत क्या होगा, एक के विपरीत 6 होगा, एक के विपरीत क्या 6 होगा, ठीक है। कहाँ है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। सभी साथी बताएंगे, यहाँ तो बात समझ आई। 2 कॉमन ट्रिक प्रयोग ये है, 2 कॉमन में ये आएगा जब 2 सतह किसी भी पासे में 2 सतह, देखो इसमें 2 है, इसमें 5 है, इसमें 2 है, इसमें 5 है, ये दोनों आपस में बराबर हो गई। ये दोनों जब आपस में आ गई तो हमारी एक के विपरीत क्या बचा 6 और 6 के विपरीत एक के बिंदु वाली के बीच में पूजा क्या आएगा, एक के विपरीत पूजा, तो एक के विपरीत क्या आएगा हमारा 6 आएगा। अगले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए एक ही पासे के 4 अलग अलग चित्र दिए हैं, तब 6 के विपरीत क्या होगा। आपके बताना हमें 6 के विपरीत। तो 6 देखो सबसे पहले हमें ये देखना है कि 6 कौन कौन से पासे में है।
6 कौन कौन से पास में, देखो एक हमारे इसमें आएगी 6 और एक इसमें आ गया। अब हम ये देखेंगे 6 के साथ 3 और 1 है। सबसे पहले हम 2 कॉमन ट्रिक का प्रयोग करके देखेंगे। इसमें 6 के साथ 1 और 3 है, 1 और 3 है कोई से पास में नहीं है, इधर हटाओ। अगले देखो 5 और 3 है, 5 और 3 हैगा, ये हैगा 5 और 3, दिख गया 5 और 3, 5 और 3 ये आ गए। तो 6 के विपरीत क्या आ गया हमारा 4, 6 के विपरीत क्या आ गया 4, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। सभी साथी बताएंगे यहाँ तक बात समझ में आई, किसी को कोई दिक्कत? देखो इसी तरह से करना है, और भी और ट्रिक भी लगाएंगे। क्या है हमें, देखो एग्जाम में हमें टाइम बचाना है, एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट करना है, बहुत ही जल्दी से और फास्ट तरीके से क्वेश्चन करने हैं। तो क्या गया हमारा, देखो ऑप्शन किस तरह से कटेंगे, 6 है, 6 के विपरीत 1 नहीं आने का क्योंकि इसके साथ है, और 6 के साथ 5 है, 5 नहीं आने का, 1 रह गया। इसे चेक करके देंगे तो हमारे क्या आएगा 4 ही आएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन है, यदि एक ही पासे के 4 अलग अलग चित्र दिए, चित्रों को नीचे दिया गया है तो 3 के विपरीत, इसमें बताना हमें 3 के विपरीत क्या होगा। देखो एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा, जब 1 से 2 से अधिक पासे दिए हो ना, 3 पासे दिए हों या 4 पासे दिए हों, तो लगभग 2 या 3 ऑप्शन कट जाते हैं। कभी कभी इन ऑप्शनों में 3 ऑप्शन भी कट जाते हैं, एक ही बचता है लास्ट। देखो इसमें देखते हैं, हम पहले देखेंगे कितने ऑप्शन कटेंगे, बाद में हम ट्रिक का प्रयोग करेंगे, 1 कॉमन लगेगी या 2 कॉमन लगेगी, जो भी ट्रिक लगेगी। तो सभी साथी समझेंगे। 3 के विपरीत 3 देखो किस किस पासे में है, एक इस पासे में है 3, एक इसमें है 3, एक इसमें है 3। देखो एक चीज़ बताई थी मैंने, कभी भी वह सतह विपरीत नहीं आने की जो इसके निकट दे रखी हो। 3 के विपरीत 2 है, 6 है, 6 नहीं आने का, 3 के विपरीत नहीं आने का 6, 2 है, 2 भी नहीं आने का, 2 ऑप्शन कट गया हमारे। 3 के विपरीत 6 1, 3 के विपरीत 5 1 नहीं है। देखो हमारे ये 2 ऑप्शन बच गए, इन 2 को कैसे चेक करेंगे। अब सबसे पहले ये देख लो, 5 और 1 ये है, 5 1 है कोई कहीं नहीं है, 6 1 6 1 नहीं। इसमें देखो 1 कॉमन ट्रिक लगेगी, इसमें 1 कॉमन ट्रिक लगेगी। कोई 2 ऐसे पास उठाओ जिसमें केवल एक एक सतह कॉमन हो, जिसमें केवल एक एक सतह कॉमन हो। तो इसमें हम कौन से उठाएंगे, इसमें ये वाला ले लो, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है दोनों में। क्लॉकवाइज चलेंगे हम, 2 के बाद आ गया हमारा 6, 6 के बाद आया 3, अगले में लिखो 2 के बाद 5 और 5 के बाद आ गया हमारा 4। यहाँ से 1 2 हटाएंगे हमारा, इसके लिए क्या आ जाएगा 1। तो इसमें 3 के विपरीत पूछा, 3 के विपरीत क्या आ गया हमारा 4, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। सभी साथी बताएंगे। देखो ये भी कट जाता है हमारा, क्योंकि 3 के विपरीत 3 थोड़ा जा सकता है, 3 के विपरीत 3 थोड़ा जा सकता है, समझ गए। देखो तीनों ऑप्शन कट के हमारा एक ही बचा चौथा। और देखो अलग पास से, देखो कई इसी पास से, देखो दूसरे से भी हो सकता है। दूसरे में देखो क्या क्या चीज़ कॉमन है, क्या चीज़ कॉमन है, ये वाले ले लो, दूसरा और चौथा दोनों में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है दोनों में। इसे हटाएंगे थोड़ी देर को, दोनों में 5 कॉमन है, 5 4 2, ये आ गया 5 4 2, 5 3 1, 5 3 1। देखो 1 5 हटाएंगे, इसलिए क्या लिखेंगे 6। 2 के विपरीत 1 आ गया, 4 के विपरीत 3 आ गया, 5 के विपरीत 6 आ गया, 5 के विपरीत 6 है, ये देखो 5 के विपरीत 6 है, आ गया। 4 के विपरीत 3, ये आ गया, 2 के विपरीत 1। अब सभी साथी बताएंगे यहाँ तक बात समझ में आई, किसी को कोई दिक्कत। ऑप्शन काट के भी हो जाएंगे और ऑप्शन बिगर काटे भी। 2 पासे ऐसे सेलेक्ट करो जिसमें दोनों में एक एक सतह कॉमन है, एक एक सतह कॉमन हो। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। सभी साथी बताएंगे यहाँ तक बात समझ में आई। क्वेश्चन अगर अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को थम्स अप करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि आने वाली हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। लगभग मैं रोज़ ही वीडियो डालता हूँ, रोज़ ही वीडियो बनाता हूँ, रोज़ डालता हूँ रेगुलर, क्योंकि आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे, आपकी तैयारी में कोई भी किसी प्रकार की कमी नहीं आनी चाहिए। तो देखो हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं। इसमें पूछा 4 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या है। यदि एक पासे के 4 अलग अलग स्थितियां को नीचे दिया गया है तो चित्र में देख के बताइए। मतलब 4 के विपरीत बताना हमें क्वेश्चन भी ज़्यादा नहीं पढ़ना है एग्जाम में अगर हम क्वेश्चन पूरा पढ़ने बैठ गए तो हमारा टाइम है जो क्वेश्चन के मेन पॉइंट देखने। देखो हमारे 4 के विपरीत आ गया, यही चीज़ मेन है इसमें, केवल हमें 4 के विपरीत बताना है कि 4 के विपरीत क्या होगा। सभी साथी बताएंगे यहाँ तक बात समझ में आई। तो देखो 4 कहाँ है, सबसे पहले हम ये देखेंगे 4 कहाँ है। 1 4 ये हैगा, 1 4 ये हैगा, दोनों में 4 4 है, तो 4 के विपरीत बताना है। देखो 4 के विपरीत 5 और 6 नहीं आने का, 5 कट गया। 4 के विपरीत
3 और 2 नहीं आने, 3 भी कट गया, 2 भी कट गया, ऑप्शन ए बचा, ऑप्शन डी बचा, मतलब एक ऑप्शन बचा। सभी साथी बताएंगे यहाँ तो बात समझ में आई। देखो तीनों ऑप्शन कट गए, तीनों ही ऑप्शन कट गए। देखो इसे कैसे होगा, 4 के साथ 6 और 5 है, अगले पास में देखो 6 और 5 कहाँ ये हैगा, 6 और 5, तो 4 के विपरीत क्या आएगा हमारा 1, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। सभी साथी बताएंगे, बात समझ में आई। वीडियो की थम्स अप करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो इसी तरह से हमें क्वेश्चन करने हैं, इसी तरीके से क्वेश्चन करने हैं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, सब सेलेक्टेड क्वेश्चन है ज़्यादातर। आगे देखें, एक ही पासे की 6 सतह पर आधारित ABCDEF क्रम से लिखे गए हैं, इस पासे में 3 बार फेंका गया है तो तीसरी स्थिति दी गई है। ये समझेंगे सभी साथी। एक पासे के 6 सतहों पर, एक पासे में 6 सतह होंगी, ये तो कॉमन है, कितनी सतह कितनी होंगी, 6 सतह, 6 सतह, ठीक है, 6 सतह होंगी। कौन कौन सी सतह, ए से लेके एफ तक, ABCDEF, समझ में आई सब बताती हूँ। अगले देखूंगे, क्रम से लिखे गए हैं, इस पासे को 3 बार फेंका गया, इस पासे को 3 बार, देखो पहले ये फेंक दिया, एक बार ये फेंक दिया, दूसरी बार ये वाला फेंक दिया और तीसरी बार ये फेंक दिया। 3 स्थितियाँ दी गई, 3 बार फेंका गया और 3 ही स्थितियाँ दी गई। कंफ्यूज नहीं होना ऐसे पढ़ के कि 6 3 दे रखा है कि 3 के विपरीत भुजा किसके विपरीत भुजा है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। एक पासे की 6 सतह होती हैं, 6 सतह आ गई, इन्हें 3 बार फेंका गया और 3 बार फेंकने में 3 ही स्थिति आएंगी। जब एक पासे को हम 3 बार फेंकेंगे तो 3 ही स्थिति आएंगी। तो इसमें बताना ए के विपरीत क्या होगा, हमसे क्या पूछा है, ए के विपरीत। तो देखो ए के विपरीत बताएंगे, इसमें ए के विपरीत क्या होगा, ए कहाँ है हमारा, ए केवल इसमें है, ए केवल एक पासे में है, तो ए के विपरीत बी और सी तो आने का नहीं, हमारा सी नहीं आने का। देखो इसमें हम वन कॉमन ट्रिक का प्रयोग करें, पहले वन कॉमन ट्रिक, इसमें देखेंगे सभी साथी क्या होगा। इसमें लगाओ कौन सी ट्रिक लगेगी, बी और सी, देखो कौन से पासे में है अलग, बी और सी कोई से में नहीं है, 2 कॉमन नहीं हो गए, इसमें वन कॉमन ट्रिक का प्रयोग करेंगे सभी साथी। वन कॉमन ट्रिक का प्रयोग करें, इसमें देखोगे पहले से और तीसरे से कर दो, पहले पासे से और तीसरे पासे से, दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में हमारा सी कॉमन है। क्लॉकवाइज चलते हैं, सी से CAB, CAB, अगले चलो CED, ए के विपरीत पूछा हमसे, ए के विपरीत आइए ई कहाँ है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। सभी साथी बताएंगे यहाँ तक बात समझ में आई, किसी को कोई दिक्कत, एक क्वेश्चन करके देखे करो आप भी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। कोई समझ में नहीं आ रही है कमेंट में पूछो, कोई दिक्कत ना है, नई चीज़ है, कुछ भी दिक्कत है कमेंट में पूछो, तुरंत कमेंट बॉक्स चालू है बिल्कुल एकदम, आपके प्रश्नों का उत्तर भी दिया जाएगा। ऐसे नहीं कि कमेंट देख के छोड़ देंगे। जो अगर तुम्हारा डाउट है, कुछ भी दिक्कत है, कमेंट में पूछा करो बेझिझक होके। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा 6वां क्वेश्चन है, करेंगे सभी साथी। इस क्वेश्चन में इसमें क्या आएगा, इसमें हमें आकृति दे रखी है और इसमें पूछा हमें त्रिभुज के विपरीत सतह पर कौन सी आकृति होगी, ये वाली हमें त्रिभुज दे रखा है। इसमें लगाएंगे, इसमें देखेंगे सभी साथी क्या आएगा, इसमें करेंगे त्रिभुज के विपरीत सतहों पर क्या होगा, त्रिभुज के विपरीत सतहों पर क्या होगा। देखेंगे सबसे पहले त्रिभुज किस में है, त्रिभुज हमारी तीसरी आकृति में ये आया, त्रिभुज हमारी तीसरी आकृति में है। तो देखो घुमाओ, इसके साथ त्रिभुज के साथ प्लस आ रहा, भाग आ रहा है, प्लस और भाग कोई से भी नहीं, हमारी 2 कॉमन ट्रिक नहीं लेने की। सबसे पहले ज़्यादा सतह दे रखी, वो मतलब ज़्यादा पासे दे रखो, तो इसमें हमें सबसे पहले 2 कॉमन ट्रिक का प्रयोग करना है। सबसे पहले देखेंगे हम 2 कॉमन ट्रिक लग रही है या नहीं लग रही। अगर 2 कॉमन ट्रिक नहीं लग रही तो हम 1 कॉमन पे जाएंगे। देखो 2 कॉमन से क्या होगा, मान लो अगर इसमें भी कोई से में भी मान लो इसमें एक भाग के साथ अगर प्लस तो मान लो यहाँ आ गया भाग और ये मान लो हमारा प्लस, तो हमारे त्रिभुज के साथ ये गोल ले जाता, त्रिभुज के साथ हमारा सर्कल ले जाता। तो इसलिए हम 2 कॉमन ट्रिक का प्रयोग सबसे इजी प्रयोग होता है ज़्यादा पासों के लिए। तो हम इसमें 1 कॉमन ट्रिक का प्रयोग करेंगे। देखेंगे किस पासे में एक सतह कॉमन है, इसमें 2 सतह कॉमन आएगी, इसे नहीं लेने के, पहले वाले को और तीसरे को लो, पहले और तीसरे को लेंगे हम। तो इसमें देखो क्या कॉमन है, इन दोनों पासों में क्या कॉमन है, प्लस इसमें है, प्लस इसमें, प्लस के बाद गुणा, प्लस आ गया, इसके बाद गुणा, गुणा के बाद 0, ये 0 है। अगले देखेंगे प्लस के बाद त्रिभुज है, ये लगाएंगे हम, प्लस आएगा फिर हमारा त्रिभुज, त्रिभुज के बाद भाग, और इसमें हमसे पूछी है त्रिभुज के विपरीत क्या आएगा, त्रिभुज के विपरीत क्या आएगा हमारा गुणा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। सभी साथी बताएंगे। तो मैं इसे एक बार चेक करता हूँ।
देखेंगे सभी साथी इसे। त्रिभुज के विपरीत बताना है इसमें। ठीक है, ऑप्शन ए ही है इसका। ठीक है, आगे हमारे त्रिभुज के विपरीत क्या आएगा? गुणा का चिन्ह। सभी साथी बताएंगे। यहाँ तो बात समझ में आई? तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है आज का हमारा 7वां क्वेश्चन? आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है। इसमें पढ़ेंगे एक ही पासे को 4 बार फेंका जाता है और इसके 4 अलग अलग चित्र नीचे दिए गए हैं, तब 2 के विपरीत बताना है क्या होगा। आपके बताना हमें 2 के विपरीत। तो सबसे पहले हमने क्या सिखाया आपको कि इसमें ये ढूंढेंगे कि 2 कौन कौन से पासे में। मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ, सभी साथी करेंगे इस क्वेश्चन को। इसमें क्या होगा? करो इसे। इसमें करेंगे सभी साथी, क्या होगा इसमें? करेंगे सभी साथी। सभी साथी बताएंगे इसमें 2 के विपरीत क्या होगा। बहुत से साथियों के आंसर आ चुके हैं, ज़्यादातर सोल्व कर दिए हैं। देखो मैं पूरी गारंटी लेता हूँ, ध्यान से अगर पढ़ोगे ना तो कहीं भी मार नहीं खाने को हो। पासे के क्वेश्चन इससे बच के नहीं आते, इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। इसी के जैसे क्वेश्चन आएंगे। बस देखो हमें क्या है, मेन चीज़ हमारा फोकस होना चाहिए, पढ़ाई की ओर फोकस होना चाहिए कि सवाल ऐसे नहीं कि इतने हल्के आएंगे या भारी आएंगे। सवाल सब इजी आते हैं, कोई क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं होता है पढ़ने वाले के लिए। पर अच्छी से अगर जिसकी तैयारी अच्छी है तो वो अपने कैसे भी क्वेश्चन कर लेगा। तो इसमें हमें 2 के विपरीत बताना है। 2 ये हैगा, सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे। 2 ये हैगा, 2 इसमें है, 2 इसमें है। देखो इसमें ऑप्शन काटो। अगर ज़्यादा पासों में हमें 2 मिल गया है ना, जिसके विपरीत बताना है, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे हम? ऑप्शन काटेंगे। ऑप्शन क्या कटेगा? 4 और 6 नहीं आने का। 4 खत्म हमारा, 6 भी हट गया। 4 और 3 भी नहीं आने का, 3 भी नहीं आने का, एक ही बचा 5। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। बताओ इसमें कोई बड़ी बात है? बताएंगे सभी साथी। वीडियो को थम्स अप करते रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को थम्स अप करें। और कमेंट में भी अपने आंसर देख रहे हैं, ऐसे नहीं है कि ऐसे करते, अपने कमेंट में भी आंसर बता रहे हैं। देखो इसमें कोई सी भी ट्रिक का प्रयोग कर लो, आएगा हमारा 5 ही। देखो ये देख लो, 2 कॉमन ट्रिक, 3 और 4 और 3 और 4, तो हमारे 2 के विपरीत क्या बचा? 5 आया। 5 ही। कोई सी भी 1 कॉमन ट्रिक लगाओ इसमें तो भी हमारा 5 आएगा। बिना ट्रिक के कर दिया हमने तो भी हमारा 5 आया। 2 कॉमन ट्रिक लगाई फिर भी 5 आया। सभी साथी बताएंगे बात समझ में आई? चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है। ये समझ लो एक हमारी प्रैक्टिस सेट के जरिए थे, मतलब एक प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट के तौर पे हम करा रहे हैं क्वेश्चन। ये मतलब एक ही पासे के 4 चित्र दिए गए हैं, शीर्ष पे 6 होने पर नीचे की संख्या को पहचानिए। अगर 6 ऊपर है तो इसके विपरीत क्या होगी? इसका मतलब क्या है? नीचे की संख्या मतलब 6 के विपरीत बताना हमें क्या होगा कि 6 के विपरीत, 6 के विपरीत बताना है इसमें क्या होगा। करेंगे सभी साथी। इसमें सबसे पहले पहचानेंगे 6 कहाँ कहाँ है। करेंगे सभी साथी। चलो मैं थोड़ा रुकता हूँ, सभी साथी करेंगे 6 के विपरीत क्या होगा। 6 के विपरीत क्या होगा सभी साथी बताएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो देखो इसमें 6 हमारा एक ही आ गया और एक ही आ गया। 6 के साथ 4 और 2 देख लो, ये आ गया हमारा 4 और 2। डायरेक्ट 2 कॉमन ट्रिक का प्रयोग करो, 4 और 2। या हम पेन चेंज करके बताते हैं थोड़ा। यहाँ पे हमारा 4 और 2, यह आ गया हमारा 4 और 2। तो 6 के विपरीत क्या आएगा? 1 आएगा। कहाँ है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। इसमें देखो और ट्रिक का प्रयोग करके देखेंगे तो भी हमारी यही आएगा। 5 और 4 नहीं है। इसमें हम सबसे पहले 1 कॉमन ट्रिक लगाओ। इसमें 1 कॉमन ट्रिक लगाओ सबसे पहले। किस किस में लग जाएगी 1 कॉमन ट्रिक? 1 कॉमन ट्रिक देखेंगे किस किस में लगेगी। पहले में और तीसरे में लगेगी। पहले में और तीसरे में लगाएंगे 1 कॉमन ट्रिक, पहले और तीसरे में लगाएंगे। दोनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। 2 से 3 2 चलेंगे सभी। ये ले लो पहले पासे का 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1। सभी साथी बताएंगे यहाँ तो बात समझ में आई। आगे चलेंगे तीसरे में 2 4 6, 2
4 6, 6 के विपरीत पूछा हमसे, 6 के विपरीत ए आ गया 1, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। सभी साथी बताएंगे बात समझ में आई? देखो 2 कॉमन ट्रिक से भी आ गया, 1 कॉमन ट्रिक से भी यही आया, आंसर हमारा सेम आएगा। ये मत न सोचो कि 2 कॉमन ट्रिक से करेंगे तो अलग आएगा, 1 कॉमन से करेंगे तो अलग आएगा, दोनों से ऑप्शन एक ही आएगा। अगले चलते हैं, आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है नंबर क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन नीचे करेंगे सभी साथी। नीचे एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दी गई हैं। नीचे एक पासे की 3 स्थिति दी गई हैं, पहली, दूसरी, तीसरी। सतह पर नीचे दी गई है, सतह पर बिंदुओं की संख्या का पता लगाएं जो 3 बिंदु वाली सतह के विपरीत हो। मतलब 3 के विपरीत बताना है इसमें हमें। इसमें क्या बताएंगे? 3 के विपरीत। 3 देखेंगे कहाँ है, इसमें हमारा 3 और कहाँ है 3, एक इसमें 3। 3 के साथ क्या, सबसे पहले हम 2 कॉमन ट्रिक लगाएंगे। 3 के साथ 4 और 2, 4 और 2 कहाँ है, 4 और 2 ये है, तो 3 के विपरीत क्या आएगा हमारा 6 आएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। सभी साथी बताएंगे बात में, इसमें निर्धारित नहीं किया जा सकता। बहुत से साथी सोच रहे होंगे कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। भाई हमारा कंफर्म निर्धारित हो चुका है कि जब ये 2 सतह कॉमन है हमारी एक सी, ये 2 आ गई हमारी एक सी, तो 3 के विपरीत तो हमारा 6 ही आएगा। 3 के विपरीत तो 6 ही आएगा। किसी को कंफ्यूज होने की कोई दिक्कत नहीं, जब तक मैं हूँ बिल्कुल एकदम कंफ्यूजन दूर कर दूँगा, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो क्या आ गया, जब ये दोनों हमारी कॉमन है तो हमारी 3 के विपरीत क्या आएगा 6। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। जिस साथियों ने ये वाला बताया ये गलत है, ये नहीं आने का। अगले चलते हैं, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसे करेंगे हम ऑप्शन काट के। इसमें क्या पूछा है, एक ही पासे के 4 रूप नीचे दिए गए हैं। इस पासे में पीले रंग के विपरीत सतहों पर कौन सा रंग होगा? पीले के विपरीत सतहों पर कौन सा रंग होगा? पीला देखेंगे, एक ही हैगा पीला, एक कहाँ गया पीला, एक ही हैगा पीला, और कहाँ है पीला, 3 में ही है पीला। देखो ऑप्शन काट के भी करवाऊंगा इस क्वेश्चन को, और बिगर ऑप्शन काटे भी, ट्रिक से भी। तो देखो इसमें सबसे पहले देंगे, पीले के साथ नारंगी नहीं आ सकता, नीला नहीं आ सकता, नीला हटा दो, और ये हमारा नारंगी है ही नहीं ऑप्शन में, नारंगी छोड़ो। लाल और गुलाबी, गुलाबी नहीं आ सकता, लाल नहीं आ सकता, ऑप्शन ए बचा बैंगनी कलर। तो यही हमारा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। सभी साथी बताएंगे यहाँ तक बात समझ में आई? अब देखो ट्रिक से कैसे करेंगे, इसमें हम सबसे पहले लगाएंगे 1 कॉमन ट्रिक। इसमें देखो हमें क्या बताना है, पीले कलर के विपरीत। सभी को साथियों दिख रहा है, पीले के विपरीत बताना है इसमें हमें। तो एक पासा ऐसा उठाओ जिसमें केवल एक सतह कॉमन हो, एक सतह कॉमन हो। ये देखो नारंगी, पीला, ये बात ले लो, पहला और चौथा। इसमें दोनों में पीला कॉमन है, दोनों में पीला कॉमन आ गया। पीले के बाद चलेंगे हम, नीला आएगा, नीले के बाद नारंगी आएगा। पीले के बाद चले हम, ये आ गया हमारा नीला कलर, नीले के बाद आएगा हमारा नारंगी, ऑरेंज कलर। ऑरेंज में हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे, ऑरेंज, ये ले लो, ऑरेंज में आ गया हमारा ये वाला कलर। सभी साथी बताएंगे दिख रहा है ना साहब? सभी साथी बताएंगे। आगे देखो, सॉरी ये यहाँ नहीं आने का, ये आएगा हमारे यहाँ। आगे चलेंगे, पीला है, पीले के बाद क्या है हमारा गुलाबी, गुलाबी कलर कहाँ है, ये आ गया हमारा, ये आ गया हमारा गुलाबी कलर। गुलाबी के बाद क्या है लाल, लाल लेंगे हम, ये आया हमारा लाल कलर। इसमें क्या पूछा हमें, पीले के विपरीत। देखो कौन सी सतह रहेगी हमारी, ऑप्शनों के अनुसार भी एक हमारी एक सतह रहेगी, यहाँ से ये वाला पीला हटाएंगे और इसे क्या रखेंगे हम बैंगनी कलर। ये आ गया हमारा, ये ले लो बैंगनी, ये आ गया। तो हमारा पीले के विपरीत क्या है, बैंगनी। कहाँ है, ऑप्शन डी में। 2 कॉमन ट्रिक से भी हो जाएगा। 2 कॉमन ट्रिक से कैसे करेंगे, पीले के विपरीत। पीले के विपरीत क्या होगा, नारंगी और नीला है, नारंगी और नीला। देखो नारंगी और नीला दोनों आपस में कट गए, ये आ गया नारंगी नीला। तो पीले के विपरीत क्या आ गया हमारा, बैंगनी कलर आ गया, बैंगनी। 1 कॉमन ट्रिक से भी कर लिया हमने, 2 कॉमन ट्रिक से भी कर लिया, ऑप्शन काट के भी कर लिया, क्योंकि पहला ऑप्शन भी हमारा कट गया, दूसरा भी कट गया, तीसरा भी कट गया, केवल ऑप्शन डी बचा इसका हमारा। अब सभी साथी बताएंगे यहाँ तक बात समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी तरह अपनी तैयारी में लगे रहें और हमें भी अपना सपोर्ट दें, हमारे भी आप साथ रहें। देखो मैं रोज़ ही कक्षा लेकर आता हूँ। यूपी पुलिस से पहले चली थी रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट, और मैं एक बात और है, जो मैंने रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट चलाए थे ना यूपी पुलिस, पूरी प्ले लिस्ट पड़ी है मेरे चैनल पर, खोल के देखना आप, पूरी प्ले लिस्ट पड़ी है। तो उसमें जो यूपी पुलिस के प्रैक्टिस कराए थे,
जो यूपी पुलिस के प्रैक्टिस सेट थे रीजनिंग से संबंधित, रीजनिंग के जो जितने प्रैक्टिस है आरपीएफ की तैयारी के लिए आप उनसे ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। और भी कोई एग्जाम है वो बहुत ही अच्छे लेवल को टारगेट करके मैंने बनाए थे। एक एक क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए जाए थे जो रेलवे में भी आए हुए हैं उसमें क्वेश्चन और पुलिस में भी आए हुए हैं। ठीक है, तो आप उससे भी अपने रेलवे के लिए तैयारी कर सकते हैं। यूपी पुलिस के जो प्रैक्टिस सेट है मेरे लगभग 10 प्रैक्टिस सेट पड़े हैं। यूपी पुलिस के मेरे 10 प्रैक्टिस सेट पड़े हैं। यूपी के मेरे 10 प्रैक्टिस सेट पड़े हैं रीजनिंग के, तो उससे भी आप प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। उससे अपनी रेगुलर प्रैक्टिस करें, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। और उसमें यूपी के लिए मैंने 5 प्रैक्टिस सेट बनाए थे मैथ के, 5 बनाए थे मैथ के, 5 प्रैक्टिस सेट मेरे मैथ के हैं। मैथ के भी एलसीएम एचसीएम है, परसेंटेज है, औसत है और 1-2 और ऐसा है, अनुपात समानुपात, ये हमारे रीजनिंग के भी है। और रीजनिंग में रक्त संबंध की एक क्लास अलग से दे रखी है, एक क्लास रक्त संबंध की दे रखी है अलग से, और एक दे रखी है दिशा दूरी की। तो आप उनसे तैयारी करना बहुत अच्छी तरीके से। और आप मेरे साथ बने रहें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से मुझे उम्मीद है आप मेरे साथ हमेशा इस तरह से मेरा साथ देंगे। और चैनल को देखो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें भी अच्छा लगता है जब चैनल पे सब्सक्राइब आते हैं, कमेंट लाइक वगैरह आते हैं, तो हमें भी मन उत्साहित होता है कि हाँ बच्चों ने लिए हमारे लिए सपोर्ट करा, तो हम भी उनके लिए कुछ और अच्छी तरीके से करें। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।